बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम है कि पूरी दुनिया में एक अजीबो गरीब बीमारी बनती जा रही है जिसका शायद लोगों को एहसास नहीं है, और वो बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है किसी को उसका सही तरह इदराक नहीं है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन भर कोई काम ना करें और डे बाय डे आप महसूस करें कि आप थकते जा रहे हैं, यानी आप फिजिकल भी मेहनत नहीं कर रहे इतनी ज़्यादा, या आपने नींद पूरी कर ली है, आप पूरी नींद कर चुके हैं, उसके बावजूद आपके अंदर थकान है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल बनती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर कि आप एक तो नींद पूरी करते हैं, उसके बावजूद सारा दिन आपका थका थका रहता है और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती, यानी इतनी कम एनर्जी है कि उसका लेवल जब ख़राब होना शुरू होता है तो आप एक बॉटल तक नहीं उठा पाते, आप थोड़ा पैदल नहीं चल पाते, आपको लगता है मैं थक जाता हूँ, कोई काम करता हूँ थक जाती हूँ। घरेलू ख़वातीन में ये मसला है, वर्किंग वुमेन के अंदर ये मसला है। अब ये सूरत हाल कि आप अगर अपनी नींद पूरी भी कर लेते हैं, उसके बावजूद ऐसा क्या है कि आपके जिस्म में इतनी थकावट रहती है कि आपको समझ नहीं आती और कौन सी मेडिकल बीमारियां पैदा हो सकती हैं और आपको करना क्या है। आज इस वीडियो में तफसीली आपको बताएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, दो तरह की थकावट होती है, आप सबसे पहले ये चीज समझ लें। एक थकावट होती है जो आप फिजिकली काम करते हैं, यानी आप मिसाल के तौर पर एक मजदूर को देखते हैं, वो दिन भर काम करता है, रात को जाता है, सो जाता है, अगले दिन फ्रेश होकर उठता है। आप मेहनत करते हैं, यानी घरेलू खवातीन भी हैं, वो दिन रात काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी नींद पूरी होती है और उनको लगता है जिसमें इतनी थकावट है, ऐसा लगता है कि सदियों की नींद है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अब ये दो चीज़ें अलग हैं। आप ये देखिए, जो फिजिकल काम करते हैं, जैसे एथलीट हैं, क्रिकेटर्स हैं, या कोई भी खिलाड़ी है, वो दिन भर एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, उसके बाद जब वो नींद पूरी करके उठता है तो फ्रेश होता है। लेकिन आप उस लेवल की मेहनत नहीं करते हो। लोग अक्सर औकात एक दूसरे को, फैमिली, घर वाले ताने दे रहे होते हैं, इतनी नींद तो पूरी की है, उसके बावजूद थका थका सा तुम महसूस कर रहे हो या कर रही हो। असल में आप अगर इन दो चीज़ों को समझ लें तो आपको आसानी होगी। एक है फिजिकल आपकी थकावट। फिजिकल थकावट असल में होती है कि आपने कोई काम किया, आप थके हैं, दिन भर आपने वजन उठाया या आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, अब पैदल आपने ज़्यादा चला, कोई ना कोई काम करते हैं, उसके बाद आप अचानक आपकी जो एनर्जीज होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। उसमें आपको चाहिए होती है नींद। नींद में जब आप होते हैं, आप कोई काम नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिकवर करती है और आपके अंदर वो एनर्जी लेवल वापस आ जाता है। यानी तकरीबन 8 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, अगर आप गहरी नींद लेते हैं, जितनी ज़्यादा गहरी नींद लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये तो हो गई वो वाली थकावट जो कि फिजिकली 8 घंटे की आपने नींद पूरी की, उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है, आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन अब दूसरी जगह आते हैं कि बड़ा लेवल है, आपने फिजिकली काम नहीं किया, घरेलू काम करें, थकावट इतनी ज़्यादा है, नींद पूरी हो भी गई है या नहीं भी पूरी हुई, उसके बावजूद आपकी थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा, आपको दिन भर ऑफिस में प्रॉब्लम है, आपको क्लासेस में प्रॉब्लम है, आपका दिल नहीं कर रहा बच्चों को सुबह उठाने को, थकावट इतनी ज़्यादा ताकि आपको लगता है आपकी नींद भी पूरी हुई है। उसके बावजूद असल में 2-4 चीज़ें आपने समझनी है इस सूरत हाल में। जो पहली थकावट है उसका बराह रास्त ताल्लुक है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, जो कि पूरी हो जाती है। दूसरी थकावट का बराह रास्त ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, यानी असल में आप दिमागी तौर पर इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी इवन की नींद पूरी भी हो रही है तो आप उसके बावजूद थकावट का शिकार है। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी में आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो दोबारा रिकवर होती है, लेकिन दिमागी जो आप कंज्यूम करते जा रहे हैं उसकी आपकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, देखिए, एक तो उसमें मेडिकली बहुत सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान के 50% लोग, इंडिया में भी यही हाल है, बांग्लादेश में भी यही हाल है, 50% से ज़्यादा लोग ऐसे जिसमें विटामिन डी की कमी है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पुराने वक्तों में और इवन के आज भी समझदार लोग जब भी कहीं चाहे किराए का घर लेते हैं, चाहे वो कोई प्लॉट लेते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि हम वहाँ पर घर लें जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे घर पर पड़ती है।
इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके घर के अंदर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर जाता है। देखिए, जब से लोगों के पास फैसिलिटीज़ आई हैं, एसी आया है, दूसरी चीज़ें आई हैं, पसीना नहीं आता, विटामिन डी की कमी आपके अंदर रहती है, सूरज की रोशनी नहीं देखते लोग, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आपकी जो थकावट है वो है विटामिन डी की कमी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपकी जो खुराक है वो इस पर बेइंतहा असरअंदाज होती है। विटामिन डी की जो कमी होती है आप उसको पूरी करें। आप नेचुरल तरीके से भी पूरी कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा कि विटामिन डी की कमी किस तरह पूरी की जा सकती है। आप कैप्सूल खा सकते हैं, जो वो रिकमेंड डॉक्टर करे, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप सबसे पहले अपना विटामिन डी का जो लेवल है वो चेक करवाएं। जब आपका लेवल चेक होगा आपको पता चलेगा इसमें कमी कितनी है, ज्यादती कितनी है, या आप नॉर्मल साइड पर खड़े हैं। फिर उसके बाद आपका विटामिन बी, ये दो चीजें हैं जो बराह रास्त आपके अंदर थकावट के लिए असरअंदाज होती हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज आती है वो है हम लोग पानी नहीं पीते। आज रिकमेंड करती है मेडिकल साइंस कि आपको कम से कम 13 गिलास पानी पीना चाहिए, एक नॉर्मल जो ग्लास होता है। लेकिन आम रूटीन में हम 6 गिलास पानी भी नहीं पीते, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आपकी एनर्जीज फौरी तौर पर कंज्यूम होती हैं। जब एनर्जीज कंज्यूम होती हैं तो आपके जो हार्मोन्स है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और जिसमें थकावट बहुत ज्यादा रहती है। तो ये वो असल में अवामिल है जो आपको करने हैं कि लोगों को पता नहीं चलता। वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैंने काम इतना नहीं किया, नींद मेरी इतनी ज्यादा पूरी हो गई है, उसके बावजूद मेरा ये मसला है। असल में ये इशू है। देखिए, पहले होता यूँ था कि हम लोग अपने काम बहुत ज़्यादा खुद किया करते थे। घर से बाहर जाना था, पैदल वॉक कर ली, आप चीज़ें ले आए। अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, आप सब कुछ घर में बैठे अपना काम कर रहे हैं। अब उससे प्रॉब्लम ये आना शुरू हो गई है कि आप थकावट का शिकार होना शुरू हो गए, नींद आपकी पूरी हो रही है। आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि आप इन दोनों को चेक करें। उसके बाद आपके अंदर खून की कमी, ये एक मेजर इशू है जो कि आपको असल में पता चल सकता है कि आपके टेस्ट जब होंगे तब आप देखिए। ऑलरेडी हम लोग सारा साल पैसा खर्च करते हैं, बेतुकी चीज़ों पर भी करते हैं, अपनी ज़रूरतों पर भी करते हैं। आपको कम से कम साल के अंदर 2 दफ़ा, अगर 2 दफ़ा नहीं कर सकते तो 1 दफ़ा आपको अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट करवाना चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाएं, उसे जाकर बताएं, वो आपको एक टेस्ट की चिट देगा जिसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट लिखे होंगे। आप जब इन टेस्ट को पूरी तरह करवाते हैं, जिनमें गुर्दों का भी टेस्ट होता है, आपको अपनी फिजिकल हालत का पता चल जाता है, कहाँ कहाँ कमजोरी है। आप ज्यादा बात नहीं कर पाते, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं उनको थकावट हो जाती है, वो थोड़ा सा चलते हैं उनको थकावट हो जाती है। इवन के घरेलू जो खवातीन है, देखिए जब उनके पीरियड्स का टाइम आता है तो एक अच्छी खासी तादाद में उनके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो उसमें ऑलरेडी अगर किसी खातून में कमी है और घर वाले उसको ताने दे रहे हैं, तुम इतनी नींद पूरी कर रही हो, तुम्हारे अंदर ये मसला है, तुम्हारे अंदर वो मसला है। हम असल में पहले बहुत ज़्यादा अपनी खुराक का ख्याल रखते थे, हम ज़्यादातर फल यूज़ करते थे। आज जंक फूड आप यूज़ करते हैं, आपकी सेहत गिरती जा रही है। अब खाने बाहर के खाते हैं जो कि मिर्च मसाला वाले होते हैं। आपने गौर किया कभी कि लोगों को बहुत ज़्यादा खारिश बढ़ती जा रही है? खारिश बढ़ने की मेन वजह ये होती है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो फिर आपको खारिश होती है। इस तरह और भी बहुत सारे अवामिल हो जाते हैं। लेकिन आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है, देखिए आपने मिसाल के तौर पर आप अगर मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, अब यूट्यूब देख रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, और आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपकी दिमाग की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। देखिए फिजिकल जो आपकी थकावट है उसमें तो आप सोते हैं और वो पूरी हो जाती है, लेकिन दिमाग की जो एनर्जीज कंज्यूम हो रही है उसके लिए आपकी हेल्थ बिल्कुल बिगड़ रही है। आप उसकी रिकवरी के लिए अच्छी डाइट नहीं ले रहे, फल आप नहीं खा रहे। उसके अलावा विटामिन डी की वो कमी करता जा रहा है, विटामिन बी की कमी है, आपके खून की कमी है। ये जो दिमागी एनर्जी है ये कंज्यूम हो रही है। स्ट्रेस उसमें बेइंतहा बड़ा रोल अदा करता है। देखिए स्ट्रेस का इशू ये है कि आपको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो आपको स्ट्रेस पहुंचाते हैं उनसे आप किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। जो लोग, जो इवेंट्स, जो न्यूज़, जो चीज़ें आपको लगता है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसी खबरें अगर जब पढ़ते हैं, किसी के घर कोई डाका हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबर आ गई, तो वो पैनिक में आते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकाल दें। आपको जहां जाकर आपको लगता है थोड़ा सुकून महसूस हो, आप वो काम करें।
आप बाहर जाएं, घूमें, जहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलती है। आप अपने दिमाग को अगर उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं और वो नहीं बन पा रही, तो आपको याद रखिएगा थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। ये खाली दिमाग का ताल्लुक आपकी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर के साथ है। आपका दिमाग, गेम खेल रहे हैं मोबाइल के ऊपर, पहले हम गेम कुछ और खेला करते थे, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेला करते थे, अब तो ग्राउंड्स ही नहीं है। कब्जा माफिया ने सोसाइटीज़ बना ली हैं और चीज़ें हो गई हैं। उसमें होता यूँ था कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम होती थी, आप एक्टिव रहते थे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना है। देखिए, टेक्नोलॉजी ने आपको जितने फ़ायदे दिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा तो उसने आपको नुकसान दिया है। कुदरती तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को थकाते हैं तो फिर तो फ़ायदा है। जैसे आपने कोई हार्ड वर्क कर लिया, आप रात को आते हैं और उसके बाद आकर सो जाते हैं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से ये मोबाइल फ़ोन और दूसरी चीज़ें, गेम्स और तमाम चीज़ें आप यूज़ करते हैं, आप अगर फेसबुक चला रहे हैं, आप अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो आप अपने दिमागी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और उस दिमागी एनर्जी को आप जब कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको दोबारा उसको फाल करने के लिए क्या चीज़, हेल्थी डाइट की ज़रूरत है, आपको विटामिन की कमी पूरी करने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा आपको अपने टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाता जब वो बहुत बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, अगर आप 4-5 हज़ार रुपए के टेस्ट करवा लेते हैं, जो कि हो सकता है आम लोगों के लिए मुश्किल भी हो, लेकिन आप बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। आपको अर्ली पता चल जाता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, और इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मुझे आप बताइए मेरा इशू है, और इसको लेट ना करें। देखिए, जिस्म ने दोनों तरह थकना है, ये बात याद रखिएगा। एक तो फिजिकली थकना है और एक मेंटली थकना है। आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है। ये बिल्कुल गैजेट्स, स्मार्टफोन से, ये तमाम चीज़ें आज के दौर में ज़रूरी हैं, आपका इनके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके कंज्यूम हो रही है, ये वो एनर्जीज है जो सोने के साथ आपकी पूरी नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। वो फिजिकल जो एक्टिविटी आप करते हैं वो तो सोने के बाद आपकी रिकवरी हो जाती है। इसके लिए आपको देखना है कि आपकी बॉडी के अंदर मसाइल क्या हैं, आपके अंदर विटामिन्स की कौन सी कमी आ रही है, आपके अंदर खून की कितनी कमी आ रही है, आपको अपना शुगर लेवल देखना है कि वो कहाँ तक गया है। सबसे पहले एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, थोड़ी करें, कम करें, किसी तरह करें। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे क्योंकि वो खुद बेकार हैं, इसलिए वो आपका भी मजाक उड़ाएंगे। सो लोग आपको अच्छा करते नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं खुद बर्बाद हो जाए, आप भी बर्बाद हो जाए। तो लिहाजा हमें एक चीज को अच्छी तरह सोचना है कि फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस को कम ले। जो चीज जगह लोग आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे दूर रहें, कम से कम गुफ्तगू करें। और इसके अलावा आपको जो बाकी चीज़ें, अपने डॉक्टर से भी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी मेंटली हालत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।